हाय, दिस इज आकाश और मैं स्वागत करता हूं तुम सबका मेरे इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं लाइफ हैक्स, जो छोटे छोटे लाइफ हैक्स होता है ना, जिसको हम लोग प्रॉपरली यूज करें अपने लाइफ में ना, तो हम अपने जो लाइफ कर्व्स के जो लाइफ गोल्स है ना, उसको अचीव कर सकते हैं विथ फुल फोकस एंड विथ फुल एनर्जी। आज हम लोग बात करें कि हम लोग जो होते हैं ना, कई बार ना बहुत सारे अटैचमेंट्स में फंस के रह जाते हैं लाइफ में। सपोज इफ यू आर इन 20s, इफ यू आर इन 30s और इफ यू आर इन 40s, तो उस फेज का कुछ ड्रीम होता है, बट वी एज ए ह्यूमन बीइंग लिव आवर लाइफ ना। कई लोगों से मिलते हैं, कई जगह पे जाते हैं, कई स्टफ अपन इंटरटेन करते हैं लाइफ में, तो कई बार हम लोग उस चीज से अटैच हो जाते हैं और अपने जो लार्जर गोल होता है ना, उसको भूल जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हमारी हैबिट्स कई बार कंफर्ट जोन वाली बन जाती है। हमारा बिहेवियर, हमारा सर्किल पूरा कंफर्ट जोन वाला बन जाता है। तो और हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि मैं इन बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ूं। तो उस चक्कर में कई बार होता है कि पीपल फील डीमोरलाइज, डिप्रेस, और उसमें वो ड्रग्स एडिक्ट होते जाते हैं। आजकल 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, अंडर ग्रेड्स, वर्किंग पीपल में भी जो अपने करियर में स्टक हैं, या जो एमए और पीएचडी तक के बच्चे भी ना ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं, अल्कोहलिक हो चुके हैं। और जस्ट बिकॉज की लाइफ में उनको कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है, वो भूल नहीं पा रहे हैं या उसको चैलेंज फेस नहीं कर पा रहे उस फियर को, और उसको डील नहीं कर पा रहे, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग ऐसे ऐसे छोटी छोटी जो अटैचमेंट्स है, ड्रग्स से अटैच हो रखा है, ग्रसित हो गया है उन चीजों से, इन सब चीज का सहारा ले रहे अपने आप को नम्ब करने के लिए, चीजों को भूलने के लिए। जबकि उनकी लाइफ का करियर गोल कुछ और था, सोचा कुछ और था, बट कहीं फंस गए हैं। कई लड़कियों में फंस गए हैं, कई लोग लड़कों में फंस गए, जो लड़कियां लड़कों में फंस चुके हैं। और आई डोंट नो व्हाई कि ये लोग इस चीज को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उनके लाइफ में जो हैबिट्स हैं, उनके लाइफ में जो इन्वायरमेंट है वो इतना नेगेटिव है कि उनको ये सब करने पे फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग सब लाइफ के गोल्स को भूल के फालतू के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, फालतू के इवेंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं, फालतू के स्टफ चीजों को एंटरटेन कर रहे हैं। ठीक है, जिसका हमारे लाइफ के उस गोल अटेन करने में कोई योगदान नहीं है। दे आर एक्टिंग एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। इनफैक्ट वो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, हमारा जो जील है ना, उसे खत्म कर रहे हैं। हमारा जो एक एडवेंचरस लाइफ था उस गोल के प्रति, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अटैचमेंट से छोटे मोटे, तो कहने का मतलब ये है कि ये सब झमेले हैं। जितना जल्दी हो सके इन सब से निकलो, माइंडसेट पे काम करो, अपने माइंड में क्लैरिटी लाओ, एक मेंटल पीस लाओ, और लाइफ गोल्स को चेज करो, अपने ड्रीम्स को चेज करो, अपने हैप्पीनेस को चेज करो, इंस्टीड ऑफ कि अटैचमेंट्स को चेज कर रहे हो कि वो दोस्त आ जाए, इस दोस्त से मेरी बात हो जाए, इस बंदी से मेरी बात हो जाए, उस बंदे से मेरी बात हो जाए। इनरोल किए जा रहे फालतू में। सपोज मैं कई बार देखा ऐसा कि आजकल के लड़कों में इतना ज्यादा डेस्परेशन और सिंपिंग है कि बस उनको कोई भी लड़की मिल जाए वाली बात होती है। और लड़कियों में भी कई ऐसा देखा गया है कि उनको कोई भी लड़का मिल जाए, ठीक है, जो उसका पर्टिकुलर काम कर दे या पर्टिकुलर चीजों में सूट करे, और ना तो उसका बैकग्राउंड जान रहे हैं, ना उसका कैरेक्टर, ना उसका बिलीफ सिस्टम जान रहे हैं, ना उनका वैल्यू सिस्टम जान रहे हैं, और ना उनके लाइक्स डिसलाइक्स कितना कंपैटिबल है, कितना सस्टेनेबल रहेगा, करियर चॉइसेस क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, ये सब चीज बिना ही जाने मुफ्त में इनरोल हो रहा है कि बस मैं आ गया, मुझे इनरोल कर दो अपने कोर्स में। ठीक है, घुस जा रहे हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। बाद में जब उनको पता चला, उस दौरान जो 2 साल, 4 साल, 5 साल ये लोग इन्वेस्ट किए थे बिना कुछ सोचे समझे, उस दौरान कई इनको रेड फ्लैग्स भी मिली थी। अगर गलत पर्सन के साथ आप हो तो कई रेड फ्लैग्स भी मिलेंगे। तो कई बार उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके, ठीक है, उस रिलेशनशिप में आगे इनरोल करते जाना और घुसते जाना अंदर। ठीक है, जब लास्ट में चीजें कुछ ऐसा होगी तब कहेगा कि अरे यार, मैंने तो लाइफ बर्बाद कर दिया, मैंने तो ये अपॉर्चुनिटी खो दी, उस टाइम पे ये चीज कर सकता था, उस टाइम पे पर्टिकुलर चीज को अचीव कर सकता था, मेरा गोल ये था। तो उस चीज से वॉर्न करने के लिए मैं एक्चुअली मैं जो आजकल 10th क्लास के बच्चे जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, जो 12th के हैं, जो अंडर ग्रेड्स के हैं, एमए के हैं, जो वर्किंग हैं,
एमएससी के हैं, जो वर्किंग हैं, जो हायर स्टडीज में हैं। तो कहने का सेंस ये है कि इन सब झमेलों से बाहर निकलो। यूजलेस पीपल, जो नेगेटिव पीपल हैं या जो नेगेटिव इवेंट्स हैं, तुम्हारे पास्ट की कोई मेमोरीज हैं जो तुम्हें हॉन्ट करती हैं, या फ्यूचर के कुछ फियर्स हैं जो तुम सोच के ही डर जाते हो, ठीक है, तो इन सब चीजों को इंटरटेन करना बंद करो। अपने माइंड में फ्री रेंट देना बंद करो। ये कहीं से तुम्हारे लाइफ गोल्स को अचीव करने में, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं उसको अचीव करने में हेल्पफुल नहीं होगा। काफी ज्यादा एक मैं तो कहूँगा कि कुछ पैरामीटर, कुछ फिल्टर सेट करो अपने थॉट प्रोसेस में, अपने माइंडसेट में, जिसका काम ही यही होगा कि कौन मेरे गोल के लिए यूजफुल है, कौन मेरे गोल के लिए यूजलेस है। इसको फिल्टर आउट करते जाए, कौन सा इवेंट्स में मेरा गोल के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, कौन चीज नेगेटिव रोल प्ले करेगा। ऐसे करके एक फिल्टरिंग बिहेवियर बना लो। और जितने भी जो काम की चीजें हैं ना, फालतू की चीजें हैं जो तुम्हारा एनर्जी ड्रेन करता है, जो तुम्हारा टाइम ड्रेन करता है, जो तुम्हारे हैप्पीनेस कई बार ड्रेन कर जाते हैं, अब फालतू के टेंशन देते रहते हैं, ऐसे चीजों को कट ऑफ करो अपनी लाइफ से। नो नीड टू एंटरटेन ऑल दिस थिंग्स। मतलब ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। एक तो ये है। दूसरा है कि जब हम लोग यूथ में होते हैं ना, आवर 20s और 30s में, अर्ली 30s में इनफैक्ट, तो हम लोग ना ये सोचते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है, समझ रहे हो। बट ऐसा नहीं होता। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है। हमारा डेज भी लिमिटेड 24 आवर्स का है, वीक भी लिमिटेड डेज का है, ईयर भी लिमिटेड डेज का है। तो इसीलिए टाइम प्लस गोल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लाइफ के स्टेजेस में, एक ग्रोथ और एक इवोल्यूशन के लिए, है ना। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैसे अननेसेसरी चीजों को, जो तुम्हें ड्रेन कर रहा है, जो तुम्हें कहीं पुल बैक से बैक करने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को बिल्कुल इंटरटेन नहीं करना है ना। और बी द पर्सन विद अ पर्पस, बी द पर्सन विद अ ड्रीम। अपनी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करो, अपने फ्रेंड सर्किल को ऑब्जर्व करो, तुम पूरे दिन को कैसे अपना इन्वेस्ट करते हो, कहाँ इन्वेस्ट करते हो, इसको ऑब्जर्व करो और इसमें क्या चेंज करने की जरूरत है, ताकि वो अलाइन हो जाए तुम्हारे लार्जर ड्रीम से, लार्जर गोल ऑफ द लाइफ से। तो इस चीज पे ज्यादा एनर्जी लगाओ, ज्यादा फोकस करो और यहाँ रेक्टिफाई करो चीजों को, क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एक बार समय जब आप निकाल दोगे ना फालतू की चीजों में, तो वो तुम्हें ना वो तुम्हें सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए करना यह है कि अब जब तुम लाइफ के हाईएस्ट स्टेज में पहुंचो, व्हेन यू आर इन 50s, 60s, 70s, तो ये बात का रिग्रेट ना रहे कि मैं ये कर लेता उस टाइम, ये मैं करने के लिए कैपेबल था, नहीं किया, या काश मैं ये करना चाहता था, नहीं किया, कभी मौका नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि जो तुम लाइफ में करना चाहते हो, थोड़ा सा करेज जुटाओ और उसे करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट योर सेल्फ बीइंग डिजायर। हिम्मत से, करेज से, एडवेंचर से काम को करो जो सच में तुम करना चाहते हो, जो सच में तुम्हारे ड्रीम्स है, जो सच में तुम्हारे डिजायर्स हैं, ठीक है। और माइंडसेट पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि हम सब ना दो वॉर लड़ रहे हैं। एक इंटरनल वॉर जो अपने माइंडसेट से लड़ रहे होते हैं, और एक एक्सटर्नल वॉर जो करियर को लेके या पीपल्स से हम लोग फाइट कर रहे होते हैं चीजों में, कई सिचुएशंस, कई इवेंट्स से हम लोग फाइट कर रहे होते थे। इनको डील करने के लिए ना एक पर्टिकुलर माइंडसेट की जरूरत है। माइंडसेट में थोड़ी क्लैरिटी, मेंटल पीस इंट्रोड्यूस करो और चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना सीखो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उस डायरेक्शन में एंड में गोल क्या है, चीज़ों का आउटपुट क्या है। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, वी ऑल हैव टू फोकस ऑन दैट। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, जैसे वर्थलेस चीज़ों को और यूजलेस चीज़ों को इंटरटेन कर रहे हैं लाइफ में, जस्ट बिकॉज कि हमने कोई बैरियर नहीं सेट किया, हमने कोई बाउंड्री नहीं सेट कर रखी, कुछ फिल्टरिंग नहीं अप्रोच अपना रहे अपने लाइफ में। तो इसको लेके ना हम लोग बहुत सारा टाइम ना एज ए वाटर की तरह वेस्ट कर सकते, यहाँ से ड्रेन हो रहा है, वहाँ से ड्रेन हो रहा है, और जो करना था वो न करके जो नहीं करना था उसमें पूरा एनर्जी टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखा जाए और यूजर स्टफ को एंटरटेन मत करो लाइफ में। हम लोग अपने लाइफ में दो कौड़ी की हैबिट्स जिसका कोई यूज नहीं है,
उस चीज को एंटरटेन कर रहे होते हैं। पॉजिटिवली एक्सपांड करना है हर चीजों में। जैसे कि आपको जो स्किल बेस है उस स्किल बेस को एक्सपांड करो, है ना। और जैसे स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, इस चीज को एक्सपांड करो, इस पे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। अपने पोटेंशियल को एक्सपांड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग डोमेन में जो तुम्हारे स्किल्स है, पोटेंशियल है, उस पे काम करना स्टार्ट करो। अपने वर्थ और अपने वैल्यू को बढ़ाओ, ठीक है। पैसे बनाने पैसे बनाओ, ठीक है। सोशल स्किल्स अगर इंक्रीज करना है तुम्हारे तो वो इंक्रीज करो भाई। नेटवर्किंग करना है नेटवर्किंग करो। अपने ड्रीम्स को एक्सपांड करो, मतलब कि ड्रीम्स ऐसा देखो जो तू सच में करना चाहता। कई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण उससे कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना। जो करना चाहते हो, जो सच में दिली इच्छा है तुम्हारी, जस्ट डू इट, राइट। डरना नहीं है, बिना फियर के उस चीज को स्टार्ट करना है, उसमें लग जाना है और पूरा एनर्जी उसमें झोंक देना है। अपने इंटेलेक्चुअल स्पेस को एक्सपांड करो, ठीक है। अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है, एक्सपांड करो। सोच एज तुम डिफरेंट डोमेन्स में फिट हो पाए, डिफरेंट डोमेन को इन एंड आउट चीजों को समझ पाओ, है ना। अपनी एफिशिएंसीज पे काम करना स्टार्ट करो। कई लोग ऐसे हैं जो एक बुक जो है वो 4 घंटे में खत्म कर देते, कई लोग हैं कि 2 वीक में भी वो बुक नहीं खत्म कर पाते हैं। तो वो एफिशिएंसीज पे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। और लाइफ में एज ए पॉजिटिव पर्सन, एज ए अपलिफ्टिंग पर्सन, ठीक है, लाइफ में इवॉल्व करो, ठीक है। अपने कैपेसिटीज को इनहांस करते हुए, अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ाते हुए। Hey, fellas with a million smackers and nervous indigestion. Rich fellas eating milk and crackers, I ask you one question. Are you having any fun? What you getting out of living? Who cares for what you've got if you're not having any